द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो बच्चों, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है और डिस्टेंस बड़ा होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। इसको हम कंबाइन कर दें, डिस्टेंस बराबर या फिर क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। हमसे क्या पूछ रहा है? न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। ऊपर डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए और नीचे डिस्टेंस आना चाहिए, तो मैंने क्या करा? दोनों तरफ डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, ये भी डिस्टेंस लगा दिया, ये भी लगा दिया। अब यहाँ क्या मिलने वाला है बोलो? 1 इज इक्वल टू एस अपॉन डी। मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का रेशियो 1 से क्या होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कर जाएगा, है ना? सही है बच्चों। और बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या बोला देखो? द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड वॉच इज 1 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत किस बात की आती है? हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है या लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा है या चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा है। पहले समझ लें हमें करना क्या है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकंड। देखो बच्चों समझो क्या बात कर रहा है हमसे, कि मेरे पास सिंपल यहाँ पे एक क्या दे रखी है? एक ब्लॉक दे रखी है। एक 15 सेकंड में जो हमारे पास कौन सी हैंड होती है? सेकंड वाली जो हैंड होती है हमारे पास, 15 सेकंड में वो कितना हमारे पास उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज आएगा, हमें ये निकालना है। मान लो वो यहाँ से चल के यहाँ चल के यहाँ पे आ गई है। इस पूरी जर्नी में उसने 15 सेकंड कवर कर लिए हैं, तो इस 15 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में, लीनियर वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, हमें ये निकालना है। अब सुनो मेरी बात को बच्चों अच्छे से, जरा देखो। देखो बच्चों कल हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि बॉडी अगर ए से बी आती है तो हमने क्या निकाला था? डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? 2r साइन थीटा बाय 2। यहाँ पे r की वैल्यू क्या दे रखी है? जो लेंथ है किसकी? सेकंड हैंड की, तो वही लेंथ के बराबर होगी कितनी? सिंपली 1 सेंटीमीटर। तो मुद्दा इस बात का नहीं कि डिस्प्लेसमेंट मालूम है, मुद्दा इस बात का है कि चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालें। तो अच्छे से मेरी बात को अच्छे से समझना। तो खुद देखो कि इसी डिस्प्लेसमेंट को जब हम यहाँ से यहाँ पे लेकर आ रहे थे, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे। अब क्या पूछ रहा है आपसे? वेलोसिटी। कुछ नहीं करना है, जहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वहां पे क्या पुट कर देना? अपनी वेलोसिटी को। ये बच्चे क्या है यहाँ पे? ये डिस्प्लेसमेंट। अरे एक्चुअल में ए से बी आना, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे हम। ए से बी आना, अरे यहाँ से यहाँ माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट था। यहाँ से यहाँ माइनस करा तो हमें क्या मिल गया? एस की वैल्यू। आज क्या पूछ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2v sin थीटा बाय 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट द चेंज इन एक्सेलरेशन, कुछ मत करना, यहाँ पे क्या लगा देना? सिंपल ए लगा देना, आंसर मिल जाएगा। बच्चों यहाँ पर आ जाओ। अब इस बात का हमें ये निकालना है चेंज, तो उससे पहले हमें v मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? बच्चों खुद देखो, जब वो सेकंड हैंड यहाँ से 15 सेकंड में यहाँ पे आ जाती है ना, है तो 60 सेकंड में पूरा कवर कर लेती है, तो बनने वाला जो एंगल है वो कितना मिल चुका है? यहाँ से 90 डिग्री। तो एंगल मालूम पड़ गया। मुद्दा है बच्चों v कैसे निकालें। अच्छा, किसी भी सर्कुलर पाथ में जब बॉडी यहाँ से यहाँ चल के आ गई, कुछ एंगल कवर करती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसकी आर्क। इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। तो थीटा हमें क्या मिलेगा? सिंपली आर्क अपॉन रेडियस। चलो आओ वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर? थीटा को मैंने यहाँ पे लगाया, कितना आर्क दे रखा है मेरे पास? एस। व्हाट अबाउट द रेडियस? एस अपॉन आर। तो आर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया? सिंपली एस के बराबर। और इसी पूरी वैल्यू को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूं तो आर थीटा मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी। अरे थीटा अपॉन टी क्या मिलेगा यहाँ से मेरे पास? एंगुलर वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिलेगा मेरे पास? सिंपली वेलोसिटी। ये मेरे पास निकल के ये निकल के, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाओ। तो देखो पहले मैं से क्या निकाल दूं? ये निकाल दूं ओमेगा कितना है। अरे अरे यहाँ देखो आराम से, यहाँ देखो आराम से, यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू मत करो, ये मत निकालो, सिंपली यहाँ पुट करो। अरे आर कितना है? एल के बराबर कितना दे रखा था बच्चों? 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? कितना एंगल कवर करा है इसने? 90 मीन्स कितना? पाई बाय 2। और कितना टाइम दिया इसने? बोलो 15 सेकंड। कितना आंसर आ गया यहाँ से? पाई अपॉन 30। इसमें आ गया बच्चों सेंटीमीटर में। तो हमें क्या मिल गया? सिंपली क्या मिल गया? ये पूरी वैल्यू अपने प्रोडक्ट मिल ली, तो सेंटीमीटर क्या मिल गया? पूरा का पूरा सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या निकल कर आ गया? से v निकल कर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे आर थीटा अपॉन टी की वैल्यू पुट अप कर दी, जैसे v निकल कर आ गया क्या? पाई अपॉन 30 सेंटीमीटर सेकंड। ये हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? चेंज इन वेलोसिटी। तो बोलो क्या निकालूं? चेंज इन वेलोसिटी 2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 30 सेंटीमीटर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन? 90 बाई 2, मतलब कितना हो गया? साइन 45 डिग्री। अगर हम बात करें चेंज इन v के, हमें क्या मिलने वाला है? इससे काटा पीटी कर दी, कितना आ गया? पाई अपॉन 15। और साइन कितना होता है हमारे पास? 1 अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर आ गया। सही है? ऑप्शन मैच कराते हैं, मैच नहीं करा 30 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
ऊपर नीचे क्या करो, अंडर रूट टू से यहाँ कर लो, अंडर रूट टू से यहाँ पे कर लो। अरे रूट टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, और 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या मिलेगा, पाई अपॉन 30, यहाँ क्या कितना मिलेगा, अंडर रूट टू के बराबर। तो ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा, पाई अपॉन 30 अंडर रूट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन बनाया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाला, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना फिर।